महाराज धीरे धीरे आज वर्षों बीती जाती है, लेकिन श्याम सुंदर लौट करके नहीं आए। यशोदा मैया नंद बाबा पर बुढ़ापा आ गया, रोते रोते प्यारे। याद रखना सारे वृंदावन का हाल बेहाल हो गया। आज वो गाय भी खूंटों पर बंधी रहती है, तिनका नहीं उठाती है। आज श्याम के बिना उस वृंदावन में एक मातम सा छाया है, मानो कि जैसे किसी के प्राणों को खींच करके कोई ले गया हो। आज मुर्दे के समान वृंदावन हो गया भगवान के बिना प्यारे। और इधर भगवान श्याम सुंदर देखना, जिस समय से श्याम गए थे महाराज, उसी समय से भगवान श्याम सुंदर भी कभी पेट भर के ना तो भोजन करना और ना भगवान कभी मुस्कुराते थे, क्योंकि 24 अवतारों में भगवान का ये अवतार सबसे सर्वश्रेष्ठ था प्यारे। जो 16 कलाओं से भगवान आए थे, बड़े नटखट थे, लेकिन जिस दिन से वो वृंदावन छोड़ा, मानो कि भगवान के आज चेहरे से मुस्कुराहट चली गई। आज भगवान इतने याद करते हैं सारे वृंदावन वालों की यशोदा मैया नंद बाबा। वो यशोदा जो दिन में भगवान को 8 बार भोजन करवाती थी महाराज, आज यशोदा रोती है, नंद बाबा से कहती है नाथ नहीं मालूम मेरा श्याम भोजन करता होगा या नहीं। वो देवकी मेरे श्याम को किस प्रकार से भोजन कराती होगी। अरे मेरा श्याम बड़ा नटखट है महाराज। भगवान श्याम सुंदर के एक बड़े ही प्रिय सखा हुए उद्धव जी बड़े प्रिय सखा हुए हैं, जो हमेशा उद्धव के अंदर एक खासियत थी। क्या देख रहे हो आप लोगों ने? ट्रैक्टर नहीं देखा, कहीं ईंटें ना देखी नहीं? बताओ, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि पहली बार जिंदगी में ये ट्रैक्टर नजर आ रहा है। थोड़े समय की बात है महाराज, थोड़ा सा ध्यान दे लो, क्योंकि एक एक पल एक एक समय व्यक्ति के जीवन में बड़ा अनमोल होता है। याद रखना आज सभी लोग अपना घर छोड़ करके, काम छोड़ करके भगवान के लिए यहाँ पर बैठे हो, तो सिर्फ ध्यान तन मन धन सभी भगवान के चरणों में होना चाहिए प्यारे। हम आप थम सकते हैं, लेकिन समय नहीं रुकता है। हम आप लोग मनाए तब रेस्ट करेंगे, तब बैठेंगे, तब समय बर्बाद करेंगे, लेकिन वो घड़ी कभी नहीं रुकती है। इसलिए इस जीवन में एक समय बड़ा अनमोल है प्यारे। आज भगवान श्याम सुंदर के बड़े प्रिय सखा हुए उद्धव के अंदर एक खासियत थी महाराज, क्या कि उद्धव अपने ज्ञान के सामने कभी किसी को बड़ा नहीं मानते थे। उद्धव अपने ज्ञान से बढ़कर के संसार में किसी भी बात ना किसी वस्तु को कभी नहीं मानते थे। उद्धव के दिमाग में हमेशा यही रहता था कि संसार में अगर सबसे बड़ा है तो ज्ञान। भगवान कभी कहा करते थे उद्धव इस ज्ञान से भी बढ़कर के कोई चीज है, वो है प्रेम, और प्रेम से बढ़कर के इस संसार में और कुछ नहीं है। याद रखना। लेकिन हमेशा उद्धव जब अपने ज्ञान की बातें किया करते थे, तो भगवान कहते थे उद्धव किसी दिन हम तुम्हें ये भी दिखा देंगे, आप चिंता ना करो। व्यास श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजा भगवान मथुरा और वृंदावन में कुछ ज्यादा दूरियां नहीं है। आप लोग अगर गए होंगे तो मालूम होगा महाराज, मथुरा और वृंदावन कोई ज्यादा दूर नहीं था। कभी कभी भगवान जब उस महलों पे खड़े होते थे और जब खिड़की पर खड़े होते थे, तो देखते थे कोई व्यक्ति हमें नजर आ जाए, आते जाते कोई वृंदावन का कोई एक ही व्यक्ति नजर आ जाए, जिसे देख करके मेरे मन में संतुष्टि हो जाए महाराज। क्योंकि वो था भगवान द्वापर युग का प्रेम, भगवान श्याम से सभी सखियों का। और इस कलयुग का प्रेम कैसा है महाराज? इस कलयुग का प्रेम ऐसा है कि जैसे आदमी सब्जी मंडी देखते हैं ना, कि यहाँ सब्जी अच्छी नहीं तो आगे बढ़ो, यहाँ अच्छी नहीं तो और आगे बढ़ो। महाराज माँ बाप ने जीवन से प्रेम किया, वो प्रेम ना दिखा, थोड़ा सा प्रेम किसी का मिला तो ये कलयुग का प्रेम प्यारे। अगर सीखना है तो भगवान से ही हम आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। और कहना है भैया हमारे जिन मेरी ये जो भी भाभियां हैं, इन्होंने मेरे गले में जो माला डाला, इनके नाम लिख करके थोड़ा हमें दे दो।
भैया नाम लिख करके दे दो। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, आज इधर एक दिन भगवान श्याम सुंदर, देखना उस वृंदावन की इतनी याद सता रही है, इतनी याद सता रही है, आज खड़े खड़े रो रहे हैं, खिड़की पे खड़े खड़े रो रहे हैं उस महलों में। आज कोई तो दिख जाए, मेरी यशोदा मैया नंद बाबा, आज उनका चेहरा देखे हुए मुझे कितने वर्षों बीत गए। मालूम है प्यारे, भगवान क्यों नहीं लौट करके उस वृंदावन में गए थे? जब कंस को मारा तो वो कंस जरासंध जो था, जरासंध और भगवान में युद्ध हुआ कि इसने हमारे दामाद को ही मार डाला। प्यारे, भगवान श्याम सुंदर नहीं चाहते थे कि उस जरासंध को ये मालूम पड़े कि मेरी कमजोरी वो वृंदावन है, कि भगवान श्याम सुंदर उस वृंदावन से नंद बाबा यशोदा मैया से बड़ा प्रेम करते हैं। नहीं तो वो जरासंध भगवान को छोड़ करके वृंदावन को दुख देता, यशोदा मैया नंद बाबा को कष्ट देता, और भगवान ये सहन नहीं कर पाते। प्यारे, इसलिए भगवान आज दिल पे पत्थर रख के और याद कर करके उस वृंदावन की, और महाराज किस प्रकार से आज रो रो करके वहां पर रहते हैं। याद आती है जब बहुत होते हैं महाराज। जब भगवान एक दिन बहुत बुरी तरीके से जब जोर जोर से रोने लगे, जब नहीं सहा गया, यशोदा मैया नंद बाबा सभी सखियों की याद आ गई। उद्धव जी आए, आज उद्धव ने आकर के जैसे ही देखा, आज भगवान श्याम से कहने लगे, श्याम तुम रो रहे हो, क्या बात है? आज इतनी तेजी से रो रहे हो, हे कन्हैया तुम पागल हो गए। आज भगवान प्यारे आज झपट के उस उद्धव के सीने से लग जाते हैं। वो वृंदावन का प्रेम हमें चैन से सोने नहीं देता है। रात में सपने में अरे मुझसे सखियां कहती हैं, हे कन्हैया तुमने हमें धोखा दिया है, अगर हमें छोड़ करके ही जाना था तो हमसे प्रेम क्यों किया? हे उद्धव आप ही बताओ, क्या मैंने उस वृंदावन वालों को दुख दिया? मैं बहुत बुरा हूँ, आज सारे लोग मुझे याद कर करके रोते हैं। और ये इसी बीच में हमारी ये बड़ी बहन रेखा, तो इनकी तरफ से हमारे गले में जो ये फूलों और नोटों का हार डाल करके और ये वस्त्र दे करके सम्मानित करती हैं। भगवान से आशा करते प्रभु हमेशा धन के भंडार भरे रहे, भगवान करिए सुख शांति से सारी मनोकामनाएं पूरी हों। और इसी बीच में हमारी अनीता देवी, और ये क्या है भैया, ये क्या लिखा है नीचे? बलवंतपुर है क्या है? जो बलवंतपुर के निवासी हैं, इनकी तरफ से हमारे गले में ये फूलों का हार डाल करके सम्मानित करते हैं। भगवान से ऐसा करते प्रभु हमेशा धन के भंडार भरे रहे, भगवान कन्हैया ने सुख शांति से सारी मनोकामनाएं पूरी हों। और बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद चाहते हैं, आपकी बेटी हूँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली सच्चे दरबार की। आज प्यारे भगवान इस समय रो रहे हैं। आज उद्धव जी समझा रहे हैं, उन्होंने एक बात कही, हे कन्हैया क्योंकि आज तुम याद करके यशोदा मैया नंद बाबा की रोने हो, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, जो आपने ये कहा कि सारी सखियां सपनों में हमसे कहती है श्याम हमने धोखा दिया। हे उद्धव, क्योंकि वो वृंदावन जो है ना, उस वृंदावन में रहने वाले लोग सभी अनपढ़ हैं, अनपढ़ गवार हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है। वो सखियां जो तुमसे बेहद प्रेम करती हैं, आज वो तड़प रही है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो वो कभी तुम्हें याद नहीं करती। अगर उनके पास अगर ज्ञान होता तो वो कभी तुम्हें याद नहीं करती। आज भगवान को मौका मिल गया कि इससे अच्छा समय उद्धव को बताने का कभी नहीं मिलेगा कि ज्ञान से भी बढ़कर के कोई चीज है, वो है प्रेम। प्यारे आज भगवान कन्हैया उद्धव का हाथ पकड़ के कहते हैं, उद्धव एक काम मेरा कर दो, क्योंकि तुम मेरे बड़े प्रिय मित्र हो, बड़े प्रिय सखा हो।
हे उद्धव चले जाओ उस वृंदावन में जाकर के उन प्रेम दीवानी सखियों को, मेरी यशोदा मैया नंद बाबा को ज्ञान देना, उन्हें समझाना। वो तिल तिल करते हैं मेरे लिए, बहुत याद करते हैं। और आज भगवान श्याम सुंदर किस प्रकार से उद्धव को बता रहे हैं। उद्धव तुम्हें मालूम है वो सफर में सखियां किस प्रकार से मुझे कहती हैं। आज भगवान श्याम सुंदर उद्धव से कहते हैं, ए सावन की भीगी रातों में। आज भगवान उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव वो सपने में सखियां हमें बताती हैं, अरे मुझे बहुत बुरा बताती हैं, ये कन्हैया तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और ए सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, हो तब छेड़े सखियां बातों में, मैनू यादा तेरिया औंदियां वे ओ कृष्ण। रातों में जब फूल खिले बरसातों में, तब छेड़े सखियां बातों में, मैनू यादा तेरिया औंदियां वे ओ कृष्ण। क्या कहती हैं, ओ दिल को पकड़ कर रह जाती हूँ, पूछना कैसे शर्माती हूँ। दिल को पकड़ के रह जाती हूँ, पूछना कैसे शर्माती हूँ। ओ दिल को पकड़ कर रह जाती हूँ, पूछना कैसे पूछना कैसे शर्माती हो। ओ सारी बातें सुन लेती हूँ, आधी बातें कह पाती हूँ, खुशबू नहीं मिलती कलियों में, कोई रंग नहीं रंग रलियों में, गाँव की सुनी गलियों में, मैनू यादा तेरिया औंदियां वे सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, तब